नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। बजट की बात करने के लिए केंद्र सरकार आज आम बजट पेश करने जा रही है। सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 10:15 बजे संसद भवन में होनी है और इसमें बजट अप्रूवल को लेकर यह बैठक होगी। 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। आम बजट पर इस बार लोगों की काफी नजरें टिकी हुई हैं। सभी को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना संकट के चलते बाजार को गति पहुंचाने वाले बजट के रूप में लोग इस आम बजट को देखना चाहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की सबसे अधिक निगाहें आयकर छूट के दायरे पर हैं। वहीं व्यापारियों की जीएसटी कम होने और गृहिणियों को महंगाई से राहत की उम्मीद है। तो अब सबकी नजर बजट पर टिकी है और बस ही कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद बजट सबके सामने होगा और आखिर बजट की पोटली से किसके लिए क्या निकलेगा देखना होगा। बजट 2021 से बनेगी जनता की बिगड़ी बात। कोरोना काल में क्या होगी अर्थ की व्यवस्था। जय जवान जय किसान, बजट में कितना ध्यान। महंगाई से मिलेगी राहत या नए टैक्स की आफत। कोरोना का कारोबार से किचन तक का असर। बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी कितनी रफ्तार। टैक्स पेयर को भी है राहत की उम्मीद। सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, डिफेंस पर सरकार का फोकस। कोरोना प्रभावित इकोनॉमी को रफ्तार देने की कोशिश। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आज पेश हो रहा है। इस बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि बजट से किसकी क्या उम्मीद है। इसमें किसानों की नजर सबसे ज्यादा है क्योंकि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और सबकी नजर उन पर लगी हुई है। हेल्थ सेक्टर के साथ ही लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी उम्मीद है कि महंगाई से राहत मिले। वहीं आम आदमी टैक्स में छूट को लेकर भी काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो ये 5 तस्वीरें किसानों पर फोकस रह सकता है। महंगाई से राहत क्या मिलेगी, हेल्थ सेक्टर को भी अपनी उम्मीदें हैं, टैक्स में क्या छूट मिलेगी। तो आपके लिए इस बजट में क्या है ये कुछ ही घंटों के बाद साफ होगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी अपनी उम्मीदें हैं, किसानों को भी उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए क्या हो सकता है और टैक्स को लेकर के क्या इस बार छूट मिलेगी, ये यहाँ पर कई चीजें हैं क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको रोकने के लिए सरकार कौन सा मॉडल, कौन सी चीजें लेकर के बजट में आती है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। दिनेश पटेल भदोई से हमारे साथ हैं, रंजीत सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले रंजीत आपके पास आएंगे। अलीगढ़ ताला नगरी है, व्यापारी बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं आज के बजट को लेकर के? देखिए अनुपम, मैं आपको बताऊं 2021 का जो बजट आ रहा है निकलकर, इसको लेकर अलीगढ़ की आम जनता काफी इसका इंतजार करके बैठी थी और मेरे साथ हर वर्ग के लोग हैं जो बताना चाहेंगे कि आखिरकार वो बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब 11 बजेंगे और कब बजट आएगा। आइए मैं आपसे बात, क्या बताएंगे आप बजट को लेकर? देखिए, बजट को लेकर के एक आम धारणा है, बहुत ही उम्मीद है सरकार से क्योंकि कोरोना काल, इस साल जो है कोरोना ने हर वर्ग को परेशान किया है और स्पेशली मैं कहूँ कि 2 वर्ग इसमें स्पेशल है। एक तो युवा जो छात्र है और एक किसान, जिसकी तरफ मुझे लगता है कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसान की स्थिति बहुत कोरोना काल की वजह से खराब है और किसान आंदोलन चल रहा है और उसकी वजह से और ज़्यादा खराब हुई है। और एजुकेशन तो आप देख ही रहे हैं, घर पे बच्चा पूरी साल घर में बैठा हुआ है और स्कूल नहीं जा पा रहा है।
तो विशेष तौर पर मेरी सरकार से उम्मीद में लगाए बैठा हूं कि किसान के लिए क्या नई सुविधाएं होंगी। मेरे साथ कुछ और भी युवा हैं जो उनसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार आप जो है क्या उम्मीद लगा के बैठी हैं, आपका क्या उम्मीद है बजट को लेकर? मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं स्टूडेंट के लिए ही मांग करना चाहूंगी जो उसमें साइंस डिपार्टमेंट में, इंजीनियर लाइन में, मेडिकल लाइन में जो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो थोड़ी कम की जाए और लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त में दी जाए। लड़कियों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है और हर स्टूडेंट के लिए सुविधा की जाए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते, बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, लड़कियों के लिए खास तौर पर। मेरे साथ कुछ व्यापारी भी हैं जो इनकम टैक्स को लेकर काफी सोचकर बैठे हैं कि आखिरकार बजट में उनके लिए क्या होगा। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट को लेकर ये कि हर साल कुछ न कुछ उम्मीद रहती है। जैसा कि व्यापारी है, इस बार व्यापारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ऊपर से बैंक का भी ब्याज में कोई संशोधन नहीं हो रहा है। जो पेंडिंग में पड़ी है, पीछे से एनपीए खाते हो रहे हैं, उन्होंने इतना प्रेशर डाल लगा है बैंकों के अधिकारियों ने कि पैसे के लिए। ऊपर से टैक्स में भी फिलहाल कोई छूट नहीं मिल रही है, जैसे कि हम हर बार देखते हैं कुछ न कुछ। बिल्कुल रंजीत, लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस है। हमारे साथ भदोही से दिनेश पटेल भी बने हुए हैं। दिनेश, आपके पास आएंगे। कालीन नगरी है भदोही, कालीन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी किस तरीके से देख रहे हैं आज के बजट को और क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, जो कोरोना संकट बीता है उसकी वजह से कालीन कारोबार का काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ से बुनकरों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है और जो निर्यात हो रहा था उसमें काफ़ी कमी आई है। आपको बता दें कि भदोही से अमेरिका सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर कालीन का एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में आम बजट से जो भदोही का कालीन उद्योग है, जो भदोही के लोग हैं, उनको खासा उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, बजट आज पेश होने वाला है, किस तरह की आप लोगों को उम्मीदें हैं? खासकर जो यहाँ की कालीन इंडस्ट्री है वो कितनी प्रभावित हुई है? भाई, बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग तो पूरा आशा लगा के बैठे हैं कि वित्त मंत्री महोदय भदोही जिले का ध्यान विशेष रखते हुए इसको जो है स्मार्ट सिटी बना के, जितना भी नुकसान हुआ है कोरोना काल में, व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है, तो कुछ सब्सिडी दे करके अन्य माध्यम से उनको जो है सहायता करें, जिससे कि ये कालीन हब के रूप में विकसित होकर के समस्त विश्व में इसका नाम हो। और दूसरी बात ये चाहेंगे कि ये रामपुर घाट में पीपा पुल का निर्माण हो, जो मिर्जापुर से यहाँ सीतामढ़ी का जो हम लोग का पर्यटन स्थल है, बड़े शिव बाबा मंदिर है, इनसे जुड़ जाए। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और व्यापारियों के लिए, आम व्यापारी भी इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों के लिए सब्सिडी दे करके या फिर टैक्स में कुछ रिवेट करके उनको जो है प्रोत्साहित गवर्नमेंट करे, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कालीन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, बुनकरों का पलायन हुआ है, ऐसे में क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। महिला बुनकर जो है बहुत प्रभावित हुए, उनको सब्सिडी के माध्यम से, और जो है गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो निश्चित रूप से महिला बुनकर को इसके फायदा होगा और वो कार्य में पुनः जो है संलग्न हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान हुआ है कोरोना काल में और महिलाएं बुनकर बहुत ही परेशान हैं। सरकार निश्चित रूप से सब्सिडी बजट में देकर इनको जो है प्रोत्साहित करे और जो भदोही बिल्कुल नितिन, कुछ और लोगों से आप जानिए कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं। अब वित्त मंत्री का पिटारा भी खुलने वाला है कुछ ही देर में। अनुपम, यहाँ के जो कारोबारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार को इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से निर्यातकों के अलावा लाखों की संख्या में बुनकर जुड़े हुए हैं जिनका पलायन हुआ है। ऐसे में जो महिला बुनकर हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही जो भदोही का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं भदोही के, वहाँ पर विकास की गति को और बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ का जो कालीन कारोबार है उसको लाभ हो। जी बिल्कुल दिनेश और रंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बजट को लेकर व्यापारी जगत के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े लोग जीएसटी कम करने को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं। की बात तो यह, इस टाइम रॉ मटेरियल बहुत तेज है, तो हम चाहेंगे कॉपर से ड्यूटी हटे तो रॉ मटेरियल कम हो जाए। और हमारा जीएसटी बहुत ज़्यादा है, 12% जीएसटी है हमारे माल पे, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार कुछ करेगी। जो बजट आ रहा है इस सब को लेके हम सबकी यही उम्मीद है कि ये हम सब के लिए बेहतर आए और अच्छा बजट आए, क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति गुजरी है उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं और सभी लोग इसमें ज़्यादातर लॉस में हैं। और हमारी यही उम्मीद है, यही हम आशा करते हैं कि जो बजट आए वो हमारे लिए भी, व्यापारियों के हित में भी अच्छा आए और हमारे देश के हित में भी अच्छा आए।
आगरा के लेदर उद्योग से जुड़े लोग रॉ मटेरियल को सस्ता होने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये बीजेपी सरकार का बजट है और हम उम्मीद रखते हैं कि जूता कारोबारी के लिए वो कुछ डिस्काउंट करके देवे, जिससे हमको ये जो जूता के रेट बढ़े हुए हैं उसको कम करने में मदद करे और उसका टैक्स कुछ कम हो जावे, जीएसटी में कुछ कटौती हो जावे और रॉ मटेरियल का जो रेट बढ़ा हुआ है टैक्स की वजह से वो कम होवे। तो अब जो बजट आएगा, ठीक है, उससे हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि अगर हमारे हित में आया तो उसका कुछ हो सकता है। अगर सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो मार्केट जो है पूरी तरह से ठप होने की कगार पे है। जूता कारोबार में किस तरह की उम्मीद है? देखिए, कोविड की वजह से जूता कारोबार की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आदमी जो है भुखमरी की स्थिति में आ गया था, लेकिन इस पर जो गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो बजट लेकर आ रही है, उससे खासी उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसा कुछ करेगी गवर्नमेंट जिससे गरीब आदमी के लिए कुछ उम्मीदें जागी जा सकती हैं और जो है जूता उद्योग थोड़ा आगे बढ़ सकता है। वहीं कानपुर के उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना की वजह से व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया और उन्हें सरकार से ही अब राहत की उम्मीद है। उम्मीदें हैं लोगों को कि बजट के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे लोगों को राहत मिल सके। अगर मुझसे पूछे आप, तो मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी के दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको कहना चाहूँ, कोरोना काल के बाद व्यापारी बहुत ही संकट में है। परिस्थितियां बहुत ही विपरीत है और बड़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। क्या होगा, क्या गवर्नमेंट के ढंग से सपोर्ट करती है नहीं करती है, लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिलीफ कैसे देगी। अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी अपने बजट में तो हमारा कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक को और रिलीफ देना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। फिरोजाबाद के कांच उद्योग के व्यापारियों ने राहत पैकेज की भी मांग की है। हमारा राज्य सरकार से बस यही उम्मीद है कि हमें एक तो फिरोजाबाद के उद्योग के लिए एक स्पेशल पैकेज दे, जिससे जो इंडस्ट्री यहाँ पे लड़खड़ा रही है उस पैकेज के माध्यम से उसको हम खड़ा कर पाएँ। क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि जितने भी यूपी के मजदूर भाई पूरे भारत में काम कर रहे थे वो इस लॉकडाउन में यूपी में लौट आए हैं। बजट की पूरी कवरेज और उससे जुड़ी हर जानकारी के लिए देखें आप हमारी वेबसाइट news18hindi.com। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर विधानसभा के एस्टीमेट कमेटी ने सहकारिता विभाग के एसीएस को तीनों भ्रष्ट एमडी की संपत्तियों की जांच कराने को कहा है। भ्रष्ट अफसरों की अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है। विधानसभा के एस्टीमेट कमेटी का यह आदेश है। एसीएस सहकारिता को यह आदेश दिया गया है ताकि तीनों एमडी की संपत्ति की जांच कराएं। उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसीएस सहकारिता को यह आदेश दिया गया है। निर्माण एजेंसियां हैं, उसके एमडीज की जो है कुछ कार्यों के बारे में चर्चा हुई, तो कुछ निर्देश उन्होंने मौखिक रूप से कहा, लेकिन जब वहाँ से मिनट्स आ जाएगा हम सख्त कार्रवाई कर देंगे। कोई लिख के आ जाए वो मैं उसके हिसाब से जरूर कार्रवाई करा दूंगा, किसी को बख्शे नहीं। और बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीति का असर दिख रहा है। निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, तो ये एक अलग मामला है। प्राक्कलन समिति जो विधानसभा के द्वारा होती है और इसके सभापति ज्ञानेन्द्र सिंह हैं और साथ ही 25 जनप्रतिनिधियों की कमेटी होती है। ऐसे में वित्तीय लेखा जोखा, वित्तीय गड़बड़ियां जो होती है उसके ऊपर ये नज़र रखती है और यही पाया गया है कि सहकारिता विभाग की जो निर्माण एजेंसी है पैकफेड हो या लैकफेड, इसमें पैकफेड के जो प्रबंध निदेशक है धीरेन्द्र सिंह, उनको जो है साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी नाते रिश्तेदारों की भी संपत्ति की पूर्णतया जांची और साथ ही
साथ में जो इस समय लैक्सफेड के एमडी हैं राम प्रकाश और जो पूर्व एमडी हैं उनकी भी संपत्तियों की जांच, साथ ही साथ नाते रिश्तेदारों की जांच और सीधा सीधा प्राक्कलन समिति ने एशियस सहकारिता को अल्टीमेटम दिया है कि आप 15 दिनों के अंदर इस पर फैसला लें और साथ ही साथ आर्थिक अपराध शाखा या जो एजेंसी इससे जुड़ी हुई हो उसको पत्र लिख करके इन तीनों प्रबंध बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रशांत हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि राशन वितरण प्रणाली में हो रहे घोटालों को रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब राशन वितरण में भी डिजिटल करना होगा। इससे राशन वितरण में होने वाले घोटालों को रोकने में कमी आएगी और उनको पकड़ने में भी मदद मिलेगी जो लोग दूसरों का राशन खाने का काम करते थे। इसलिए सरकार सभी 40 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारों का डाटा डिजिटल कर रही है। फिलहाल सरकार 8,577 लोगों को घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।